हुआ जब 800 साल बाद सोमनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज भी लोग गर्व से सिर झुका लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे सैकड़ों सालों से एक दरवाजा बंद रहा है, जिसके बारे में आज भी लोग बोलने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस दरवाजे के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखने के बाद हर कोई चुप रह जाता है, सहम जाता है। मैं हूँ सोमनाथ, जिसने गजनी की तलवारें देखी हैं, खिलची की बर्बरता सही है और औरंगजेब की आग झेली है, लेकिन वो सब चले गए, धूल में मिल गए, मिट्टी में दफन हो गए। पर मैं आज भी खड़ा हूँ, गर्व, दृढ़ता और श्रद्धा के साथ। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को जानना सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, सच कहें तो ये उस भावना को समझना है जो हमें बार बार टूटकर उठ खड़े होने का साहस देती है। सोमनाथ का मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारे आत्मसम्मान का साक्षात रूप है। हर बार जब किसी आक्रामकता ने भारत की जड़ों पर वार किया तो उसने सबसे पहले सोमनाथ को ही निशाना बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि इसे मिटाकर भारत की आत्मा को हिलाया जा सकता है। लेकिन वो भूल गए कि भारत की आत्मा को सिर्फ देखा जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मंदिर बताता है कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, एक विचार है जो हर समय हर परिस्थिति में जीवित रहता है। दोस्तों, सोमनाथ का इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत ने जब भी अपने आत्मबल को पहचाना, उसने दुनिया को रास्ता दिखाया है। इसीलिए यह मंदिर सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसीलिए सोमनाथ को जानना जरूरी है। सोमनाथ मंदिर की कहानी पौराणिक कथा और श्रद्धा की नींव पर खड़ी है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि वे वही स्थान है जहां चंद्रदेव यानी सोम ने भगवान शिव की घोर तपस्या किए थे। इस स्थान की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किए थे, लेकिन केवल रोहिणी से विशेष स्नेह रखने के चलते दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उनकी चमक विलुप्त हो जाएगी। अपनी चमक खो चुके चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। उनकी ही कृपा से चंद्रदेव को उनकी ज्योति वापस मिलती है, जिसके बाद चंद्रदेव उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर सोमनाथ कहलाया। ये स्थान प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का त्याग किए थे। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर सिर्फ आत्मा का नहीं बल्कि प्रकृति और पवित्रता का भी संगम है। ये स्थान समुद्र तट पर स्थित है, जहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती आपस में मिलती हैं। इसी कारण से इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संगमों का विशेष महत्व है और सोमनाथ का ये संगम न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बड़ा मूल्यवान है। ये स्थान हजारों वर्षों से प्रमुख तीर्थ रहा है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। इस स्थान को तीर्थों का मुकुट भी कहा जाता है, लेकिन सोमनाथ पर सबसे ज्यादा आक्रमण भी हुए हैं और 1025 का वो दिन जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, तो वो सिर्फ एक लूट की घटना नहीं थी, वो भारत की श्रद्धा, संस्कृति और पहचान पर हमला था। क्योंकि गजनवी को सोमनाथ मंदिर की समृद्धि और महत्ता की खबर मिलती है उसके प्रमुख व्यापारियों और अल बिरूनी दरबारियों से। उसे लगा कि अगर वो इस मंदिर को तोड़ देगा तो भारत के मनोबल को तोड़ देगा। वो हजारों सैनिकों के साथ आता है जब मंदिर पूजा में लीन था। गजनवी की सेना ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिया था, न पुजारी न भक्त। वो आक्रमण करता है, खून की नदियां बहती हैं। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या हुई थी। इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है और लगभग 20 लाख की संपत्ति को लूट कर ले गया था। इसके साथ ही शिवलिंग के टुकड़े को गजनवी साथ ले जाता है, जिन्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया ताकि हर नमाजी उस पर पैर रखकर चढ़ सके। लेकिन गजनवी ये नहीं जानता था कि आस्था ईंट और पत्थर की मोहताज नहीं होती। मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन उसकी
की आत्मा को नहीं। जिस मंदिर को वो तोड़ कर गया था, उसी मंदिर ने आने वाले युगों में भारत का स्वाभिमान फिर से खड़ा किया। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के इस खूंखार विध्वंस के बाद भारत की आत्मा चुप नहीं रही। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार्थ सम्राट भोज ने मिलकर एक नया संकल्प लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से खड़ा करेंगे। इसके बाद मंदिर का न सिर्फ पुनः निर्माण होता है, बल्कि चुनौती भी थी उन सभी आक्रमणकर्ताओं के लिए जो भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते थे। नया मंदिर को पहले से भी भव्य बनाया गया। इसके बाद आता है साल 1299 ईस्वी का वक्त, जब दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का सिपाही उल्लुग खान के लीडरशिप में सोमनाथ पर दोबारा हमला किया जाता है। इस बार भी मंदिर का खजाना लूटा गया और उसकी भव्यता को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन एक नायक उभरते हैं जालौर के वीरम देव, जिन्होंने खिलजी की सेना के खिलाफ न सिर्फ लड़ाई लड़े, बल्कि कुछ खजाना वापस भी छीन कर लाए थे। कहते हैं कि वीरम देव की हिम्मत ने मंदिर की रूह को जिंदा रखा था। इसके बाद वक्त आता है 1308 में महिपाल प्रथम नाम के राजा फिर से इस मंदिर को उठाते हैं और फिर से आरती गूंज समुद्र तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का ये विनाश यहीं नहीं रुकता, क्योंकि 1395 ईस्वी में जफर खान, जो गुजरात का गवर्नर था उस वक्त, मंदिर पर फिर से हमला करता है। इसके बाद 1491 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने इसे निशाना बनाया और सबसे बड़ा संकट आता है 17वीं सदी में, जब मुगल शासक औरंगजेब ने 1665 और 1706 में मंदिर को पूरा वीरान कर दिया था। कहते हैं कि उस समय मंदिर के पत्थर भी टूट चुके थे और भक्त दूर दूर तक बिखर गए थे। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर अस्तित्व में कैसे रहा? क्या यह मंदिर सिर्फ एक स्थल था, या फिर इसमें कोई ऐसी शक्ति समाई हुई थी जो हर बार इसे जिंदा करती थी? दोस्तों, औरंगजेब ने अपने शासन काल में इस्लामिक शरीयतों को कठोरता से लागू किया था। मंदिरों को नष्ट करवाना उसके लिए धार्मिक कर्तव्य जैसे था, जिससे इस्लामिक सत्ता को मजबूत करना चाहता था। उसने मंदिरों के पत्थरों का उपयोग मस्जिदों और किलों के निर्माण में करवाया, ताकि हिंदुओं को हमेशा अपमानित किया जा सके। लेकिन सोमनाथ मंदिर की आत्मा को औरंगजेब कभी तोड़ नहीं सका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये सांस्कृतिक पुनः निर्माण की भी एक कोशिश थी। 19वीं सदी में जब भारत अपने राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित कर रहा था, तब सोमनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का स्मरण आक्रोश और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरवशाली अतीत की पुनः स्थापना की बात किए थे, जिसमें मंदिर और तीर्थ स्थल विशेष महत्व रखते थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग हिंदू पुनर्जागरण के समर्थन में थे। वो इस बात को लेकर जागरूक थे कि जब तक सांस्कृतिक स्थलों का गौरव बहाल नहीं होता, तब तक भारत की आत्मा अधूरी रहेगी। साल 1992 में गांधी जी ने अखंड भारत और रामराज के विचार के अंतर्गत आत्म संस्कृति पर जोर दिए थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 को सोमनाथ का दौरा करते हैं, तब उन्होंने न सिर्फ मंदिर के खंडहर व्यवस्था को देखते हैं, बल्कि उसके पुनः निर्माण को स्वतंत्र भारत के आत्मसम्मान से जोड़कर देखते हैं। ये कार्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की पुनः प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद साल 1991 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हम कैसे मिटें, बल्कि यह सिखाता है कि हम कैसे हर बार उठें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये नई इमारत चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, जिसका 150 फुट का शिखर आज भी सबको मोहित करता है। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ का इतिहास, विनाश और पुनर्जन्म का एक अद्भुत सफर। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था और इतिहास का गवाह ही नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जो दिल और दिमाग दोनों को हैरान करता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के एक श्लोक में कहा गया है कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग हर पाप को नष्ट कर देता है। लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से उलझा हुआ है। क्या यह मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा है, या इसमें कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया है? सबसे पहला रहस्य सोमनाथ का वो शिवलिंग जो कभी हवा में तैरता था। दोस्तों, स्कंद पुराण और लोक कथाओं के मुताबिक यह शिवलिंग इतना पवित्र था कि यह जमीन को छुए बिना मंदिर के गर्भगृह में तैरता रहता था। 17वीं ईस्वी में जब अफगान विद्वान अल बिदुनी सोमनाथ आया, तो उसने अपनी किताब तारीख
तरीके हिंद में ये लिखा कि यह कोई चमत्कार नहीं था बल्कि मैग्नेटिक पत्थरों का कमाल था। कहते हैं कि मंदिर के नीचे और ऊपर ऐसे पत्थर रखे गए थे जो शिवलिंग को हवा में रखते थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच में भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार था या कोई दिव्य शक्ति का राज? और अगर ये मैग्नेटिक पत्थर थे तो वो आज कहाँ गए? क्या 1025 में महमूद गजनी के हमले के दौरान वो पत्थर भी लूट लिए गए थे या फिर वो आज भी मंदिर के नीचे कहीं छिपे हुए हैं? अब हम बात करते हैं सीमांतक मणि के रहस्य की। दोस्तों, महाभारत के मुताबिक ये एक ऐसी मणि थी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने आसपास धन दौलत और ऊर्जा फैलाती थी। पुराणों में कहा गया कि इस मंत्रक मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर छिपाया गया था ताकि कोई इसे चुरा न सके। लेकिन 1025 में जब गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा तो मणि गायब हो गई थी। इसीलिए कहते हैं कि वो मणि आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में छिपी हुई है, जिसकी शक्ति मंदिर के आसपास आज भी देखने को मिलती है। फिर आता है सोमनाथ का वो रहस्य जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करता है, बाण स्तंभ। दोस्तों, मंदिर के पास एक छोटा सा स्तंभ मौजूद है जिसमें 6वीं शताब्दी का एक शिलालेख मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ से समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका तक कोई भी जमीन नहीं आती। ये बात आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। सोमनाथ से साउथ पोल तक एक सीधी लाइन में कोई भी जमीन नहीं आती। लेकिन ये सवाल हैरान करता है कि 6वीं शताब्दी में न सैटेलाइट थी न ही गूगल मैप, तो पुराने भारत के लोगों को यह ज्ञान कैसे मिला? ये एक संयोग था या किसी पुरानी साइंस का राज? क्या ये शिलालेख आज भी कोई बड़ा संदेश छिपाए हुए बैठी है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? अगर हमारी ये कोशिश आपको सनातन धर्म और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ती है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।